अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट है। तो एक तो माजरत चाहूँगा कि थोड़ा सा आवाज़ में आज थोड़ी जो ना लोनेस रहेगी। अच्छा, हमारा टेस्ट है टेस्ट 2 फिजिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह 1 हो चुका हुआ है। चैप्टर 1 है 5 कम्प्रीहेंसिव शॉर्ट कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का आंसर है। इधर मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इधर, और 30 MCQs हैं। ये हमारा कल का सिलेबस है और इंशाल्लाह आप लोगों पर मुझे बहुत उम्मीद है, आप लोग कर जाएंगे। आप लोग भी मेरी तरह हार मानने वाले नहीं हैं। सबसे पहले जी 10.1 है, पानी बच्चों 10.1 जो क्वेश्चन है ना वो है, हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड एंड गैस, प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द दीज डिफरेंसेस। यानी हमने ये बताना है कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना वो सॉलिड के अंदर कैसे होता है, लिक्विड के अंदर कैसे होता है, गैसेस के अंदर कैसे डिफरेंट होता है। सबसे पहले आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखनी जो आप लोगों की बुक के अंदर है, ठीक है। कि थर्मल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज और चेंज इन द लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज heated. The solid, liquid and gases expand differently because their particles are arranged differently. बेसिकली तो इसका यहाँ पर ही जवाब आ गया, लेकिन अब हमने क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव, तो हमने इसका आंसर भी थोड़ा सा लंबा करके लिखना है, यानी कम्प्रीहेंसिव इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने बताना कि सॉलिड के अंदर क्या है। सॉलिड एक्सपैंड द लीस्ट व्हेन हीटेड बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कैन ओनली वाइब्रेट, ठीक है। तो ये कहता है कि जो सॉलिड होता है ना एक्सपैंड करता है बहुत कम। अब उसने एग्जांपल दी कि रेलवे ट्रैक्स आर फिटेड विद स्मॉल गैप्स टू प्रिवेंट बेंडिंग इन हॉट डेज, मेटल लेड्स ऑन स्मॉल ऑन ग्लास जार बिकम इजियर टू ओपन व्हेन हीटेड बिकॉज द मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ये उसने साथ में सॉलिड की एग्जांपल भी दे दी। सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर आप लिक्विड का पढ़ेंगे, आप लोगों को लिक्विड के बारे में पता चलेगा कि उसके जो पार्टिकल्स है ना, लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं। अभी मेरे पास भी यहाँ पर लिक्विड है ये अभी, तो ये ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं सॉलिड की निस्बत। फिर उसने आगे एग्जांपल दी है कि जो लिक्विड में मरकरी है, अल्कोहल है, ये कैसे एक्सपैंड करते हैं। देन गैसेस लिक्विड सॉलिड दोनों से ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं। फिर आगे उसकी एग्जाम्पल भी उसने बताई है, ठीक है। गैसेस वाले पोर्शन में भी उसकी एग्जाम्पल्स हैं। देन उसने एंड बार हमने कंक्लूजन लिखना। बच्चों ये जो जब आप लोग कंक्लूजन लिखते हो ना, समझ लो कि चेकर यहाँ पर आपके ऊपर फिदा है, उसने कहना कमाल कर दिए। यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको पूरे मार्क्स दिलवाती है। बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन फेज ट्रांजिशन लाइक मेल्टिंग एंड इवेपोराइजेशन। सबसे पहले आपने लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखनी जो आप लोगों की बुक के अंदर है। देन उसके बारे में थोड़ा सा आगे ये लिखें, ड्यूरिंग फेज चेंज द हीट एनर्जी is used to break or form the forces between the particles instead of increasing and decreasing the temperature. Then आप लोगों ने importance of latent heat in phase changes आप लोगों ने ये ग्राफ भी बनाना, ठीक है। फिर आपने बताना कि मेल्टिंग के अंदर कैसे इसकी फेज चेंजिंग होती है। देन आपने वेपोराइजेशन, मेल्टिंग के अंदर ये वाला पूरा लिखना है यहाँ से टॉपिक। फिर आप लोगों ने इसकी वेपोराइजेशन में के अंदर भी बताना है कि वेपोराइजेशन के अंदर भाई इस तरीके से इसकी फेज चेंजिंग होती है। और एंड पर आप लोगों ने एक कंक्लूजन लिखना है इतना सा, ठीक है। देख लो तो आगे तो बस ये इतना सही है, लेकिन इतने से लिखने पर भी आप लोगों को पूरे 5/5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों ने जरा अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक। चलो पहले ये 5 देख लेते हैं, 4 आगे देख लेंगे। 5 वाला क्वेश्चन वैसे मैंने देना नहीं यार, ये क्वेश्चन बेकार है। ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में तो आते ही नहीं। We have an equal amount of water in wide swallow dish and tall narrow container kept at the same temperature in which container will the evaporation occur fast। देखो कह रहा है कि जी एक साइड पर आपके पास ट्रे, एक साइड आपके पास कंटेनर है, इन दोनों में इधर बराबर का आप पानी, दोनों में पानी भी बराबर है, टेम्परेचर भी एक जैसा है, तो जल्दी इवेपोरेशन इधर होगी या इधर होगी, ये क्वेश्चन है यार। तो सारे को पता है इधर ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। तो बाकी यहाँ पर आपने आंसर लिखना है, एक्सप्लेन करना जी, तो ये इसका आंसर है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में यार, ये तो बहुत ही आसान है।
और आप लोगों के लिए 10th क्लास वालों के लिए तो और ज़्यादा आसान है भाई। आप लोग तो 9th में पेपर दे दे के अब आप लोगों को तजर्बाकार हो गए ना, आप लोगों को पता है इसका आंसर कैसे हैंडल करना है। अब यार एक क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं देखता हूँ, वो आप लोगों को 2 और 4 ये दोनों मैंने आपको देने। तो बच्चों मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो इससे मिलता है, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास बुक नहीं है ना यार, बुक का स्कूल में जो है ना रहेगी, तो मुझे लगता है यही है, एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड विद द हेल्प ऑफ लीनियर। ले जी एक बच्चे ने सेंड कर ही दिया है, अभी अभी एक बच्चे ने सेंड किया, फवाद तारिक ने, तो थैंक्स। यहाँ पर देख लेते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है ना 2, व्हाट आर द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस थर्मल एक्सपेंशन एवरीडे लाइफ मटेरियल हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो हाउस ऑफ होस्ट अप्लायंसेस वाला क्वेश्चन मेरे पास किधर है जी? अब मुझे लगता है वही है जिसके अंदर वो है ना रेलवे का जिक्र भी है, रेलवे ट्रैक का, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो अब अगर वो मिल जाए भाई साहब, कहीं गुम तो नहीं हुए, देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ना मैं अपनी जो नोट्स बनाए हुए ना फाइल, उसमें से ना लेके फिर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे एडिट का नोट कर लिया कि मैंने कहाँ पर इसको एडिट करना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं ना वहाँ पर ये लगा दूंगा 6:35 पर। तो अभी जो आपका 4 वाला क्वेश्चन ना वो देखते हैं कि आप लोगों को 4 वाला क्वेश्चन था, हाउ डू सॉलिड लिक्विड गैसेस व्हेन हीटेड। ये मेरे ख्याल 4 वाला, हाउ डिड सॉलिड, ये है जी आपका 4 वाला क्वेश्चन। वाई डिड सॉलिड लिक्विड गैसेस एक्सपैंड व्हेन हीटेड। अभी इसमें भी देखते हैं सॉलिड और लिक्विड क्यों एक्सपैंड करते हैं जब उनको हीटेड किया जाता है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ही शो किया जाएगा। ओके बच्चों, पहले तो बच्चों आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना सिलेबस के अंदर, पहले आप इस एग्जाम्पल को देख लें, ठीक है। इसके अंदर क्या जी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 600 ग्राम ऑफ द आइस एट 0 डिग्री इनटू द वाटर एट 0 डिग्री। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो हमने उसने हमें बता दी है। हमने फाइंड किया ना हाउ मच हीट, हीट को आपको पता है बच्चों क्यों से शो करते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों ने जो मैथ, ये मैथ है ना, ग्राम जब भी किसी के साथ लगे जी लग जाए या फिर केजी लग जाए वो मैथ होता है, तो उसको मैथ को आपने केजी के अंदर लेके जाना, 1000 पर डिवाइड कर देना, वो आ जाएगा 0.6 केजी। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो होता है ना, क्या नाम लेते हैं, कोफिशिएंट, सॉरी इसकी जो वैल्यू होती है उसको LF से शो करते हैं। ओके, अब फाइंड हमने करना क्यू, क्यू का आप लोगों को ये फार्मूला आप लोगों ने रट लेना, अपने दिलों में बिठा लेना है कि जब भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जिक्र आएगा भाई आपने ये फार्मूला लगाना है। एम आपको पता चल गया, LF की वैल्यू आपको दी हुई है, कैलकुलेटर पकड़ लेना, आपके सामने डायरेक्ट ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। साथ में बस आपने ये लगाना केजी जाउल, तो आपका आंसर अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया आपके, तो क्या कहते हैं ना, मुझे लग जाएंगी। अभी देखते हैं, हमने 3 से देखना है बल्कि 4 से देखना है, न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 और 6। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है जो है ना वो है अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड। जब भी एक्सपैंड का जिक्र है बच्चों लिखना डेल्टा एल। ओके, बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज फाइंड करना, ओके नो इशू। सबसे पहले ये लिख लो टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। तो मैंने बोला था जब भी एक्सपैंड का जिक्र है इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ, या फिर डेल्टा एल डायरेक्ट लिख लेना। 5 सेंटीमीटर है, आप सेंटीमीटर को बदलना होता है मीटर के अंदर, 100 पे डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये फार्मूला लेना है डेल्टा एल के लिए। फाइंड तो हमने डेल्टा टी करना है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन डेल्टा एल से आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोड डेल्टा टी। एल आगे पढ़ना होता है नोड, ठीक है, नोड नहीं नोड आगे। अब डेल्टा टी को हम इधर ही रखेंगे, इन दोनों को जाके इधर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। डेल्टा एल की वैल्यू ये देखो बच्चों, ये डेल्टा एल की वैल्यू, ठीक है,
और जो डेल आगे नीचे अल्फा की वैल्यू आप लोगों ने ये याद करनी है, सॉरी डेल्टा एल की वैल्यू ये, अल्फा की वैल्यू ये आप लोगों ने याद रखनी, किसके लिए, ये होती है स्टील के लिए, ठीक है। ये तकरीबन ये आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ेगी। नीचे आप लोगों के पास अल्फा की वैल्यू आ गई ये, और जो एल नोड है, एल नोड ये आप यहाँ पर एल नोड की वैल्यू किधर गई हमारे पास, ये रही एल नोड की वैल्यू 100 डिग्री, ओके। यहाँ पर पुट कर दो, अब पूरे कैलकुलेटर पकड़ो, सारा लिख दोगे ना इकट्ठा, तभी वो ये जवाब दे देगा, ओके। बस साथ में आप लोगों ने ये जो ये सी का निशान होता है ना सेल्सियस का, ये आपने खुद लगाना है, ठीक है। वो आपको इतना आंसर देगा, ये डिग्री भी खुद लगानी है, ये भी खुद लगाना। 5 नंबर आप लोगों के आसानी से आ जाएंगे। आगे न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो, कितना सन, हाउ मच हीट पढ़ते साथ क्यों लगा दो, क्या हमने हीट फाइंड करनी भाई जी। आगे चलो पढ़ते चलो, ये मास आ गया, मैथ लिख दो 2 kg, ओके जी। आगे चलें, ये टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर डेल्टा डी लिखो, बड़ी 100 में से 20 को माइनस कर दो, 80 आ जाएगा। देन आपने क्या करना है जी, ये उसने दी हुई है कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन की उसने दी हुई है हमें, आप लिख दो। अब आपने देखना यार, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जिक्र आ गया ना, हमने ये फार्मूला लगाना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला आया, आपने ये लगाना है, ये फ्यूजन के लिए, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, ओके बच्चों। एम की वैल्यू आपको पता है 2 kg दी हुई है, सी की वैल्यू आपको पता है, ये दी हुई सी की वैल्यू 450, डेल्टा डी की वैल्यू आपके पास 80। यार ये सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, कौन सा ये मुश्किल सवाल है। तो इंशाल्लाह बच्चे करेंगे, इंशाल्लाह मुझे आप लोगों पर बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह मेरे चैनल को ग्रो करने में, जैसे शुरू में मेरे साथ लाइट चलेगी, शुरू में मेरे साथ जो बच्चे जुड़ गए ना, इंशाल्लाह यही कामयाब करेंगे। तो बच्चों जो हमारा 10.2 है ना, वो इस क्वेश्चन से मिलता है। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, राइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। और पेपर में देखना यही स्टेटमेंट आती है, जो स्टेटमेंट उधर दी हुई ना 10.2 की एक्सरसाइज में, वो नहीं आती। स्टेटमेंट इतनी मुश्किल नहीं बनाते, आसान से बनाते हैं ताकि बच्चों को इजीली समझ लगे, ठीक है। इसके अंदर आपने यही पॉइंट शामिल करने हैं, रेलवे ट्रैक्स का, फिर उसके बाद ये जो सन किंग्स है ना, इसको ज़रा मार्कर से लिख देना, ब्रिजेस हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर्स, थर्मोमीटर्स एंड ग्लास एंड बोतल जार्स। तो इस पर भी आपने एंड पर कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10.2। अब मैं आपको 10.4 का दिखाता हूँ। अगर हम 10.4 की तरफ चले ना, तो हमारा 10.4 था ना, वो था कि लिक्विड और जो गैसेस हैं और सॉलिड हैं, वो क्यों एक्सपेंड करते हैं हीट, जब उनको हीट किया जाता है। तो सुपर कंडक्टिविटी वैसे, लेकिन ये एडिशनल लॉन्ग है। 10.5 तो किधर गया हमारा फिर, तो मुझे लगता है 10 यार शायद ये तो नहीं है, मुझे लगता है 10.2 का भी यही आंसर है। 10.1 और 10.2 सेम है दोनों।